क्या यहाँ से और गिरेगा? और अगर गिरता है तो क्या उसके लिए कोई ट्रेड लेना चाहिए? जी, आई थिंक लोअर टॉप फॉर्मेशन है यार। सुबह से स्टॉक में दबाव है और स्ट्रॉन्ग मार्केट कंडीशंस में भी स्टॉक चला नहीं है, इनफैक्ट लोअर टॉप फॉर्मेशन हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। आई थिंक वेट करना चाहिए। ये टेक्सचर बता रहा है कि वीकनेस और बढ़ेगा, शायद स्टॉक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के भी नीचे जा सकता है। तो 2800 और 2780 सपोर्ट लेवल है। वहां पे अगर रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो एक बाउंस बैक के लिए ट्रेड किया जा सकता है। फिलहाल तो वेट करना चाहिए। पर नजर डालते हैं क्योंकि यहां पर काफी कमजोरी दिख रही है। मिड कैप आईटी, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, देखिए 2-2% के आसपास की गिरावट यहां पर दिख रही है। राजेश जी, क्या लग रहा है, इस पैक में कुछ पसंद आ रहा है आपको? आज की गिरावट में कहीं खरीदारी के मौके दिख रहे हैं आपको? तो देखिए, आज जरूर एक प्रॉफिट टेकिंग आईटी स्टॉक्स में देखने को मिली, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे ओवरऑल सेक्टर के स्ट्रक्चर देखें तो बुलिश ही है। एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग है। हमारी पसंदीदा पिक यहाँ पे मिड कैप आईटी में एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज होगी, एलटीटीएस। यहाँ पे जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा, एंड देन इसके पॉसिबल टारगेट हमें 5580 से लेके 5650 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पे, एलटीटीएस पे हमारी बाय करने की सलाह है। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 5390 के आसपास। वहीं अगर हम लार्ज कैप आईटी में बात करें तो लार्ज कैप आईटी में हमें लगता है कि टीसीएस का स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। स्टॉक जरूर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो बुलिश है। ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है टीसीएस में स्ट्रेंथ बरकरार है, और यहाँ पे ये जो माइनर डिक्लाइन मिली है इसको वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए। डाउन साइड में 4400 के आसपास इसके अच्छे सपोर्ट बने हुए हैं। तो हमें लगता है उसके जितने नजदीक मिलता है यहाँ पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है टीसीएस में। और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 4340 के आसपास। अपसाइड में हमें लगता है टीसीएस के टारगेट पोजिशनली जो आ सकते हैं वो करीब 4650 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। ठीक है, एलटीआई माइंट्री में और टीसीएस में मौके बता रहे हैं राजेश जी, आपके लिए खरीदारी के मौके बन रहे हैं। स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दोनों के दोनों शेयर बता दिए गए हैं। लेकिन लगातार तेजी के बाद आज हम देख रहे हैं कि शुगर शेयर थोड़ी सी अपनी मिठास खो रहे हैं, प्रेशर में है। और नई खबर यह है कि शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 में सरकार ने बदलाव की तैयारी कर ली है और इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पूरी खबर क्या है, इस पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम खबर है। सरकार शुगर के क्षेत्र में जो अभी कंट्रोल ऑर्डर है 1966, इसमें संशोधन करने की तैयारी कर रही है। जो नया संशोधित ऑर्डर सरकार जारी करना चाहती है उसके लिए सबसे पहला कदम यानी कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत पब्लिक से, स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे गए हैं, राय मांगी गई है। अंतिम तारीख पब्लिक कमेंट्स या सजेशंस के या स्टेक होल्डर्स का जो व्यू पॉइंट है, अंतिम तारीख देने की है 23 सितंबर। अब ये संशोधन के मकसद क्या है और इसमें क्या बड़ी बातें रखी गई हैं? दरअसल शुगर एक रेगुलेटेड सेक्टर है और इसमें सरकार का पूरी तरीके से नियंत्रण होता है कि कितना रिलीज सरकार शुगर करना चाहती है। शुगर कंपनियों को ये बताया जाता है कि रिलीज कितना होना चाहिए मार्केट में, एक्सपोर्ट क्वांटिटी कितनी रहनी चाहिए है। ऐसे ही शुगर कंपनियों को ये भी बताना पड़ता है कि क्या कौन कौन से प्रोडक्ट वो मार्केट में लेकर के आ रही हैं। लेकिन चूंकि 1966 से अब तक टेक्नोलॉजिकली बहुत अपग्रेडेशन हुआ है, अभी जो शुगर की जो पैदावार है या जो गन्ने की पैदावार है वो काफी बेहतर तरीके से हो पाती है। तो सरकार को लगता है कि इस वक्त और ज्यादा कंट्रोल होने की जरूरत है, ज्यादा एफिशिएंसी लाने की जरूरत है। यही वजह है कि सरकार अब एक नए कंट्रोल ऑर्डर को लाने की तैयारी कर रही है जिसमें बड़े संशोधन किए जाएंगे। इसके जरिए सरकार ये देखेगी कि पूरे शुगर सेक्टर में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, मसलन जो उत्पादन हो रहा है उसका सही आंकड़ा सरकार तक पहुंचे। जो शुगर प्रोडक्शन हो रही है उसकी बिल्कुल प्रिसाइज जानकारी शुगर कंपनियां सरकार को दे। यही नहीं, जो शुगर कंपनियों के लाइसेंसेज हैं उसकी भी एक ट्रांसपेरेंसी, और वो जो प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं उसकी भी ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। तो ये संशोधन के जरिए सरकार उस पर नजर रखना चाहती है। यही नहीं, सरकार का मत है कि अब जो बाई प्रोडक्ट है शुगर के, एथेनॉल, उनका भी प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो एक तरीके से इस संशोधन के जरिए सरकार शुगर और शुगर बाई प्रोडक्ट पर भी नियंत्रण रख पाएगी और जो सरकार के अन्य लक्ष्य हैं उनको भी पूरा कर पाने में काफी मददगार साबित होंगे।
तो कुल मिलाकर के शुगर सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर है, जहां सरकार शुगर कंट्रोल ऑर्डर ईयर 1966 को संशोधित करना चाहती है और एक नए शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2024 को लाने की तैयारी कर रही है, और उसके लिए स्टेक होल्डर से सजेशंस या कमेंट आमंत्रित किए गए हैं, और अंतिम तारीख 23 सितंबर है। शुक्रिया समीर ये पूरी डिटेल्स बताने के लिए। तो नया शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2024 लाने की तैयारी चल रही है, इंडस्ट्री से इस पर राय ली जा रही है। अब देखते हैं इंडस्ट्री इसे किस तरह से लेती है। लेकिन अभी तक की जो खबरें आ रही थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी, लेकिन कंट्रोल ऑर्डर के बाद के जो इस नोटिफिकेशन के बाद से आज यहाँ पर दबाव दिख रहा है। उनको चिंता है कि कहीं ज़्यादा कंट्रोल तो सरकार की तरफ से नहीं आएगा। लेकिन एक हमारे सोर्सेस ये भी बता रहा है कि सरकार की ये भी तैयारी है कि गन्ने का इस्तेमाल वो फ्रीली कर पाए, फ्रीडम के साथ कर पाए, इथेनॉल के लिए कितना डाइवर्जन कर पाए, ये उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर वो आज़ादी मिलती है तो वो इंडस्ट्री के लिए खबर होगी। और दूसरी खबर ये भी आ रही है कि नवंबर से पहले, नए इथेनॉल सीजन से पहले इथेनॉल के प्राइसेस को भी रिवाइज किया जा सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि 2022-23 के बाद इसे बढ़ाया नहीं गया है। तो इंडस्ट्री चाह रही है कि एफआरपी जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे इथेनॉल के दाम भी बढ़ने चाहिए। चलिए शुगर शेयरों पर एक राय ले लेते हैं। अमोल जी, आप बताइए, शुगर शेयर आज काफ़ी दबाव में दिख रहे हैं। बलरामपुर चीनी और डालमिया भारत शुगर, इन दोनों में गिरावट ज़्यादा है, 2.5 से 3% की गिरावट है। रेणुका शुगर्स भी देखिए करीब 2% नीचे है। क्या करना चाहिए शुगर सेक्टर में? कुछ टॉपिक है आपके यहाँ पर? जी, आई थिंक अगर हम देखते हैं तो बलरामपुर चीनी टॉप गेनर था, मेरे ख्याल से 25% रैली हो गया था ये अगस्त सीरीज में। अब अभी कहीं ना कहीं इसमें दिख रहा है कि ये थोड़ा सा ओवरबॉट भी है इंट्राडे और डेली टाइम फ्रेम में। तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली ऊपरी लेवल पे दिख रहा है, जो नेचुरल लग रहा है, बट बड़ा डैमेज स्टॉक के स्ट्रक्चर को कहीं हुआ नहीं है। मुझे लगता है ये करेक्शन कंटिन्यू रहेगा, 1 या 2 दिन का करेक्शन रहेगा जो हेल्दी रहेगा। आई थिंक कोई रिट्रेसमेंट सपोर्ट है तो 540 ये एक इमीडिएट सपोर्ट दिख के आ रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद स्टॉक एक सीमित दायरे में रहे, 540 नीचे की तरफ रहेगा और जो 585 590 ऑन द हायर साइड रहेगा। रेंज बाउंड टेक्सचर कंटिन्यू रहने के चांसेस आने वाले दिनों में फिलहाल तो दिख के आ रहे हैं। लंबी रैली के बाद यहाँ पर एक रेंज बाउंड का कारोबार दिख रहा है। 540 से लेके 519 595 तक के आसपास का दायरा बलरामपुर चीनी को लेकर रह सकता है। सनी अग्रवाल जी के पास चलते हैं। आज ऑटो सेक्टर में काफ़ी अच्छी मजबूती दिख रही है। इस पैक से सनी आपको कुछ पसंद आ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? गुड आफ्टरनून। आई थिंक डेफिनेटली जो टू व्हीलर इंडस्ट्री है उसमें हम एक रोबस्ट ग्रोथ अगले कुछ महीनों में आते हुए देखेंगे। और आज के डेट में मुझे जो ऑटो पैक से अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली हीरो मोटोकॉर्प है, जहां हमने देखा है कि Q1 के नतीजों के बाद हमने एक करेक्शन आते हुए देखा था। हालांकि मार्जिन काफी अच्छे कंपनी ने पोस्ट किए थे आईसी इंजन में, और मुझे लगता है कि रीजनेबल वैल्यूएशन पर भी ट्रेड कर रहा है। एट द सेम टाइम ऑटो आयंस अगर मुझे यहाँ कुछ पिक करना होगा तो एएसके ऑटो जो अगेन टू व्हीलर का प्रॉक्सी प्ले है, वो मुझे लगता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है, ब्रेक सप्लाई करती है टू व्हीलर इंडस्ट्री को। तो एएसके ऑटो भी डेफिनेटली रडार पर रखा जा सकता है। ऑन द ट्रैक्टर साइड आई वुड लाइक टू प्रिफर महिंद्रा एंड महिंद्रा, विच इज अगेन अ कॉम्बो प्ले ऑफ ट्रैक्टर एज वेल एज एसयूवी पोर्टफोलियो। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा मेरी ट्रैक्टर और एसयूवी प्ले से पसंद रहेगी। ठीक है, ऑटो सेक्टर की तरफ से सनी अग्रवाल जी की तरफ से एमएनएम भी इनको यहाँ पर पसंद आ रहा है। लेकिन चलिए